बांग्लादेश मांगे भारत से 9 लाख टन का चावल। भारत की तो लॉटरी लगी। पश्चिम बंगाल में भी चावल के रेट बढ़ रहे। क्यों पसंद है बांग्लादेशी के ट्रेडर्स को भारत का चावल? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों 55 लाख परिवारों को 30 किलो चावल एक महीने के अंदर देने की स्कीम है और ये स्कीम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, मार्च तक चलने वाली है। इसको लेकर बांग्लादेश की सरकार अपने देश के अंदर चावल की जरूरतों को पूरा करने का स्टॉक कर रही है और उसी की कड़ी में उसने 9 लाख टन चावल का टेंडर जारी करने का ऐलान कर दिया है फ्लड सीजन के बाद में। दोस्तों इस एक 9 लाख टेंडर के अंदर भारत सबसे बड़ी मात्रा में चावल एक्सपोर्ट करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों भारत दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चावल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। दुनिया की 40% चावल की जरूरतें अकेले भारत के चावल से ही पूरी होती हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपका प्यारा देश भारत अपने देश के अंदर 2 लाख वैरायटी के चावल उगाता है, जिसके अंदर सस्ती किस्मों से लेकर बासमती चावल की महंगी किस्में भी शामिल हैं, जिससे भारत एक मोटी इनकम भी जनरेट करता है और लोगों का पेट भी पालता है। भारत एक साल के अंदर 13 मिलियन टन का चावल उत्पादन करता है और इससे $7 बिलियन की कमाई करता है। भारत का चावल 150 देशों को बिकता है, जिस कारण से दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर भारत ही गिना जाता है। भारत के अंदर जब चावल की कोई कमी नहीं होती है तो उस समय दोस्तों भारत के अंदर चावलों के एक अच्छे स्टॉक के बाद उसका एक्सपोर्ट दुनिया के देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जाना जाता है। और इन्हीं दिनों भारत का पड़ोसी है बांग्लादेश, जो कि 9 लाख टन चावल का इंपोर्ट करना चाहता है, जिसके अंदर 4 लाख टन का चावल तो इंटरनेशनल ट्रेडर से खरीदा जाएगा और 5 लाख टन का चावल बांग्लादेश के प्राइवेट ट्रेडर्स खरीदेंगे, जहां से भी वो खरीदना चाहें। तो इसके बारे में अपडेट निकल रही है कि ये जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं भारत से एक बड़ी मात्रा में चावल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत इनके पड़ोस में है और भारत के कुछ एक राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं जिनसे ये एक चावल का इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पे एक पड़ोस में होने के कारण उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बचता है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री होने के कारण ये एक प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए मुनाफे का सौदा होता है। दोस्तों जब से ये न्यूज निकली है तब से वेस्ट बंगाल के अंदर चावल के रेट भी बढ़ने लगे हैं। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि ये चावल के जो रेट हैं, जैसे स्वर्णा हो गई, रत्ना हो गया, मिनीरेता हो गया, सोना मंसूरी हो गया, इनके रेटों के अंदर एक अच्छी खासी मात्रा में इजाफा देखने को मिला है। अब जैसे स्वर्ण मंसूरी हो गया दोस्तों 29 रुपए से एक इसकी कीमतें बढ़कर 31 से 32 रुपए किलो पहुंच गई हैं और मिनीकेट चावल की 41-42 रुपए कीमतें चलती थी, वो अब 45 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चल पड़ी हैं। तो इससे आपको अंदाजा लगा होगा कि भारत का चावल किस तरीके से एक अहम रोल प्ले कर रहा है और बांग्लादेश की जरूरतें पूरा करने के लिए भारत के चावल से बेहतरीन ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये चावल गरीब लोगों को 15% के हिसाब से 30 किलो चावल एक महीने के अंदर बेचा जाना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।